मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। मुझे अब मैं शेर नहीं पढ़ता, एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी भी यतीम के सर के ऊपर हाथ रखता है, क़यामत के दिन वो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह दो उंगलियां करके इरशाद फरमाया, कहा मेरे और उसके दरमियान, ये जो दो उंगलियों के दरमियान फासला है, इतना फासला होगा। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत खिताब देने जा रहा हूँ। फर्जंद तनावल, शान तनावल, चेयरमैन इताद वेलफेयर ट्रस्ट, अगर समझ आई तो तालियां बजाएं। चेयरमैन इताद वेलफेयर ट्रस्ट जनाब सूबेदार रिटायर्ड जमशेद तनोली साहब, जरा भरपूर तालियां बजा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर आए हुए मेरे जितने भी बुज़ुर्ग भाई और बच्चे हैं, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने जो मेहमान काबिल इज़्ज़त लोग मेरे पीछे स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कोई दो तीन नाम ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस इलाके की जान हैं, मैं ज़रूर उनका नाम लूँगा। पिछले हमारे थाची अहमद ख़ान वाले जलसे में भी कैडेट नज़ीर साहब बैठे हुए थे, मसूद तनोली साहब थे, माशाल्लाह सुहेल तनोली साहब हैं, बाबू खुशहाल हैं, यहाँ पे डीएसपी साहब बैठे हुए हैं, चेयरमैन चमट्टी वन के सदीक साहब हैं, और ये जैद शाह साहब हैं, और भी जितने मेरे काबिल एहतराम मेहमान हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि ये लोग जिस तरह कैडेट साहब हैं, एक ज़ईफ़ुल उम्र हैं, इस उम्र में टाइम निकाल कर यहाँ आकर बैठना इस एज में, तो इन हमारे लिए ये काबिल इस्ताइश है। इसलिए कि इस तरह के बुज़ुर्ग रहनुमा हमारे साथ इस इलाके में हुए, तो आप यकीन करें कि इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। मैं शुरू यहाँ से करूँगा। इससे कोई 3-4 दिन पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेड जलसा हुआ। इम्पोर्टेड जलसा मैं उसको इसलिए कहूँगा कि बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ, क्योंकि मुझे मौका इस तरह मिला कि जब मैं भी उस दिन मानसेरा यहाँ आ रहा था, एक शादी थी, तो कोई 50 या 55 गाड़ी थी जो मेरे आगे थी। मानसेरा से आगे जब मैं लसा ठकराल आया तो 55 गाड़ी के करीब मेरे आगे थी, तो मैं उनके सबसे लास्ट पे पीछे पीछे हो गया, और जब यहाँ आके पहुंचा तो देखा 50 गाड़ियां उधर से भी आ रही हैं। तो आप मेरे भाई ये देखें कि जिस जलसे में 100 गाड़ी बाहर से आई हो, जिनको ये पेट्रोल फ्री दे के 2-2, 4-4 बंदे बैठा के गाड़ियों में ले आते हों, तो वहाँ यहाँ के जलसा करने की उनको ज़रूरत ही क्या थी? इसलिए कि जलसे के आदमी तो आपके साथ हैं। जलसा तो तब होता कि जब हमारी चमट्टी 1 और 2 के आदमी यहाँ पे बैठे होते, क्योंकि चमट्टी 1 और 2 से मेरा ख्याल कोई चंद आदमी होंगे, बाकी उन्होंने दिखलावे के लिए पूरा जलसा बाहर से अरेंज किया और यहाँ पे आके जलसा कराया, बड़ा आलीशान जलसा कराया। लेकिन मैं उस जलसे की अंदर जो ज़बान इस्तेमाल हुई है उसकी भरपूर तौर पर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि वो जलसे की ज़बान नहीं थी। इसलिए कि जुनेद साहब, मैंने आज तक जलसे में आपका नाम नहीं लिया और ना किसी कैंडिडेट का लेना चाहता था। इससे पहले भी कई जगह पे मेरी यहाँ तकरीरें हुई, जलसे में बातें हुई, लेकिन ना मैं किसी का नाम लेना चाहता था ना लिया था। सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी पे या अपने कैंडिडेट के बारे में बताया जाता था कि इसके साथ मैं क्यों हूँ, इसकी क्या खूबियाँ हैं। लेकिन मुझे मजबूरन इसलिए लेना पड़ रहा है जुनेद, मलक जुनेद, इसलिए कि जो बातें आपकी स्टेज से हुई हैं
वो बातें काबिल मजम्मत हैं। आपने उसकी एक दफा भी मजम्मत नहीं की। आप तो शरीफुल नफ्स हैं। आप तो कहते हैं मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, मैं अल्लाह वाला हूं, दीन वाला हूं। दीन वालों के जलसों में गालियां नहीं होती। अगर कोई स्टेज पे आके गालियां देता है या कुछ करता है तो जो स्टेज वाला, जो जलसे वाला जुनेद जो कैंडिडेट है, ये उसके जिम्मे, या जो लोग स्टेज के साथ चला रहे होते हैं। और मेरे स्टेज वो भाई चला रहे थे, जब किसी के खिलाफ गालियां पड़ रही होती तो वो दांत निकाल के खुश हो रहे होते कि चलें बहुत अच्छा है। जब एक छोटे से बच्चे ने तकरीर शुरू की अपनी, जब उस एमएनए एमपीए को लितराड़ा सही तरीके से, तो उस वक्त उसको बार बार मना कर रहे थे कि जी बस करें, टाइम ही नहीं है। उस बच्चे के लिए टाइम नहीं था। और भाई आप कैसी जमहूरी लोग हैं? जमहूरियत ऐसी होती है कि जब किसी को जलसे में कुछ चीज कहे तो उस वक्त खामोश बैठे रहें। लेकिन जब एक बच्चा आपके एमएनए एमपीए को असल उसका आईना दिखा रहा होता तो आप कहते हैं बस करें, टाइम ही नहीं है उसके लिए। ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, मैं अब इस चीज पे आता हूं कि उस जलसे में एक बंदे ने, जिसको मैंने भी 15-20 साल से नहीं देखा, शायद आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, फयाज कंगर पाई, जिसने कहा था इस जलसे में, उसने आके जितनी बातें की मैं उसका जवाब एक एक करके अच्छी तरह देना जानता हूं। लेकिन कुछ मेरे भाइयों ने, कुछ मेरी खानदानी रवायत ने मना किया कि उनका जवाब ना दें, किसी तहजीब के दायरे में रह के दें। तो मैं तहजीब के दायरे में रह के सिर्फ उनको यह बताना चाहता हूं, खुदा की कसम करके मैं कहता हूं, सिर्फ मुझे डर अल्लाह की जात से है, किसी बंदे से नहीं है। सिर्फ अल्लाह की जात से डरता हूं और अल्लाह की जात से ही डरता रहूंगा। बाकी जो भी लोग किसी किस्म का भी चैलेंज करें, हर चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद यहां पे यह है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन लोगों को यह बताना कि सियासी तौर पे सियासत के जलसे में सियासी बातें कैसी होती हैं। मैं जब बातें करता हूं, ना तो मेरे हाथ कांप रहे होते, ना मेरा दिल कांप रहा होता। मैं बिल्कुल एक मजबूती की तरह बातें करता हूं। जिस वक्त मेरे दिल और हाथ कांप गए, फिर वो बातें नहीं करूंगा। अब आते इस साइड पे कि पीटीआई वाले बहुत ज्यादा आजकल शोर मचा हुआ कि जनाब लोटे लेके बाजारों में घूम रहे हैं कि मुनारफ अरकान हो गए जी, ये लोटे हैं। और भाई मेरे, आप आज मैं आपको लोटों के बारे में बताऊंगा कि लोटे क्या होते हैं। देखें, लोटे वो होते हैं, जब लोधी साहब क्याफ लीग में थे, आजाद जीते, फिर लोटा बन के कहां चले गए? पीटीआई में। और भाई लोटे तो आप हो गए। हक था आपको टिकट देते सजाद अकबर को। सजाद अकबर 1990 से पीटीआई में है। लोधी साहब आप छतरी के जरिए लोटा बन के आए, पीटीआई में चले गए। तो ये होते हैं लोटे। और दूसरा लोटा, मैं मलक जुनेद साहब आपको कह रहा हूं, आप एक बहुत बड़े लोटे हैं। वो इसलिए लोटे हैं कि शुरू में आप देखें, शुरू में आप ये देखें कि आप किस जमात के साथ अलग था। आप सबसे पहले आए नून लीग में, फिर उसके बाद गए जमात इस्लामी में, और भाई उसके बाद आए पीटीआई में, शेरपाओ ग्रुप के बीच में गए, फिर आए पीटीआई में। तो यहां आके लोटा भाई बन के आप आए, इसलिए कि ये टिकट भी इसहाक का हक था, पीटीआई का। इसहाक का हक इसलिए था, वो आपसे पहले पीटीआई का मेंबर भी था, पीटीआई में मौजूद भी था। आपने तो वो दुपट्टा इसहाक भाई के तहसील नाज़म बनने के बाद जाके डाला। वो जब दुपट्टा डाला पीटीआई में आ गए। लेकिन आपके पास ऐसे गुर हैं चमचागिरी के, जो आपके साथ लोग होते हैं वो नहीं, चमचे आप हैं सबसे बड़े।
आपके पास तो ऐसे गुर हैं चमचागिरी के, एक जमात को छोड़ के दूसरी को छोड़ के तीसरी को छोड़ के आप चौथी जमात में आ गए। और ये लोग फिर भी आपको वोट दें, वोट ना दें, आपके गले में लोटों का हार पहनाए ये लोग। आप तो चौथे लोटे बन गए। दूसरी बात कि जो कंगर पाई के लोग हैं मेरे भाई, और मेरे भाई कंगर पाई वालों, ये देखो, आपके स्कूल में बच्चे ने कहा बिजली नहीं है, पानी आपके गांव में 20 साल से नहीं है, काम आपके कोई नहीं किए, फिर भी कंगर पाई का कोई शख्स अगर उसकी हमायत करता तो उसको क्या कहें? उसको यही कह सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो भाई ऐसे लोटों को आप लोग बिल्कुल वोट ना दें। ये एक इंपोर्टेड बाहर से लाए गए लोटे हैं। तो आप कहते हैं लोटे 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 लोटे, तो ये हुए। मैं इससे पहले जितने जलसे भी हुए किसी में किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता था, इसलिए इस जलसे में नाम लिया कि उसके जलसे में जो बातें हुई उसने आखिर में मजम्मत भी नहीं की, उसको करनी चाहिए थी। और अभी भी मैं मलक जुनैद को यह वार्न करना चाहता हूं, ये सुन ले मेरी बात। अगर मेरे इलाके में मेरे किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ हुई, खुदा की कसम उसकी पहली FIR तुम्हारे ऊपर होगी, उसकी पहली FIR तुम्हारे ऊपर होगी, उसके जवाबदार तुम होगे। क्यों? कि तुम्हारे जलसे में यह बदतहजीबी शुरू हुई है, इसको खत्म करना तुम्हारा काम था, तो आपने ऐसा नहीं किया। जबकि वो MNA और MPA भी पीछे बैठे हुए हैं, सिर्फ उनको MNA और MPA को डर क्या है? इसहाक से डर गया। उन्होंने करोड़ों के रुपए इसकी खर्च कर दिए। खर्च इसलिए किए, अब जगह जगह पे गलियां बन गई, जगह जगह पे बोर दे दिए। मैं तो कहता था कि अल्लाह करे यह इलेक्शन 1 महीना और लेट हो जाए, इसलिए कि आप लोगों के तरक्याती काम होते रहें। आप लोगों के काम वैसे नहीं करेंगे ये 20 साल में, ये इलेक्शन लेट हो गया तो ये फिर करेंगे। डर सिर्फ उनको ये है कि वो जो काम भी कर रहे हैं MNA MPA, वो जुनैद के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए इस तरह कर रहे हैं। अगर आज जुनैद हार जाता है, खुदा की कसम उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, तनावल से, लोर तनोल से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो अपनी जात के लिए कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, खुदा के लिए जितने मेरे यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, आप मेरा किरदार भी जानते हैं, आप बाकी लोगों का किरदार भी जानते हैं। अगर आप मुझे अच्छा समझते हैं कि मैं एक बाकिरदार आदमी हूँ, आप लोगों की खिदमत करता हूं, तो मैंने भी एक ऐसे बंदे का चुनाव किया जो एक बाकिरदार आदमी है, जो बहुत ही आला शान आदमी है, जिसने आखिर में अलफ दिया कुरान पे कि मैंने करप्शन नहीं की, तो मैंने भी उसका साथ दिया। आप भी उसका साथ दें। ये तमाम जितने भी गैर जमहूरियत कंडे अपना रहे हैं, आप 31 तारीख को टेलीफोन पर मोहर लगाकर इनका जवाब दें कि ये जमहूरियत होती है। और जब ये जमहूरियत हमारी जीत गई, इसहाक भाई तहसील नाज़म बन गए, मैं आपको यहाँ आपके साथ हूं, आप में से हूं, मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं, ये लोर तनावल की किस्मत बदल जाएगी। जिस तरह एबटाबाद तहसील नंबर 1 था और ये लोग तहसील का कह रहे हैं कि तहसील हमने बना दी। भाई तुमने क्या तहसील बनाई? जो तहसील बनाई है आज तक उस तहसील का कोई मुंह ही नहीं है। बैठे कहां पे? दफ्तर नहीं है, उसके फंड तो आप लोग खा गए। तहसील कौन सी है? उस तहसील में जो बंदे भर्ती किए थे, जहां पे लोर तनावल का फायदा होना था कि चले किसी गरीब की रोजी लग जाएगी, भर्ती हो जाएगा, उस जगह तो आपने हरीपुर से सरायसाले से बंदे आके भर्ती कर दिए। तो आप तनावल के कौन से इतने अच्छे हैं तनावल के लिए? आप तो सिर्फ इसहाक ज़करिया को टिकट भी इसलिए सिर्फ नहीं दिया कि ये आपका किचन नहीं चलाता, ये आपकी बात नहीं सुनता, ये बात मेरिट पे करता है, सिर्फ इस वजह से टिकट